ओके। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आज कुछ बढ़िया बढ़िया चीज सीखेंगे और आपको सबसे ज्यादा मजा तो तब आ जाएगा जब आपको मैं आज ये सिखा दूंगा कि परमाणु संख्या पता हो तो ये कैसे पता लगाएं कि वो बंदा किस आवर्त का है और किस वर्ग का है। मतलब कोई आपको ऐसे दे देगा नंबर 26, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको लिख के दे देगा नंबर 26 और आप खुद पता लगा दोगे कि वो कौन से ग्रुप का है और कौन से आवर्त का है। तो आज की क्लास बहुत कमाल होने वाली है। सभी बच्चे फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम आज की क्लास को शुरू करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात, जो आप चीज पढ़ चुके हो हम उन चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। आपने ये देखा था, जो हमारी लास्ट क्लास में डिस्कशन हो चुका था वहां तक का समझाता हूं। आपने ये देखा था कि इसको ग्रुप 1 बोलते हैं, ये ग्रुप 2 होता है, ग्रुप मतलब वर्ग। उसके बाद ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब यहाँ पे ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक जो है वो आपको बीच में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपने ये जाना था कि ये ग्रुप नंबर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है एंड ग्रुप नंबर 18 है। जब हम इस प्रकार से ग्रुप ग्रुप खेल रहे थे तो हमने ये समझा था कि हर एक ग्रुप का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक रहता है। जैसे इसका NS1 है, इसका NS2 है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP1 है, इसका NP2 आगे रहेगा, इसका NP3, NP4, NP5, NP6। तो हम लोगों ने ये कह दिया था कि अगर हम इस ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को देखें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आखिरी इलेक्ट्रॉन S कक्षक में जाता है। तो हमने कह दिया कि ये S ब्लॉक के सदस्य हैं, ये सारे के सारे S ब्लॉक के सदस्य हैं। तो हम लोगों ने ये कह दिया कि अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन S कक्षक में जाता है तो हम उनको S ब्लॉक का मेंबर कहेंगे। यहां अपन देखें तो ये जो ग्रुप है आपके, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक, इन सभी में आखिरी इलेक्ट्रॉन P में जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, P ब्लॉक का मेंबर कहते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात भी चल रही थी। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने देखा कि इस ग्रुप में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से है कि NS में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर NS के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे। इधर ध्यान दीजिए, हमने जब P ब्लॉक को देखा तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार का था कि NS तो पूरी तरह से भरा रहेगा, NP के अंदर एक से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये सारी कहानी आपने कल की क्लास में डिस्कस कर ली थी और आपको अच्छे समझ में भी आ गई थी। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इधर के किसी मेंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उठा करके लिखना सीखेंगे और ये समझेंगे कि यहाँ के किसी मेंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन कैसे लिख सकते हैं। एक करते हैं, स्कैंडियम का लिखते हैं नंबर 21 का, ध्यान दीजिएगा, नंबर 21 स्कैंडियम। वैसे तो परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना मैंने आपको सिखा रखा था चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में, पर फिर भी किसी बच्चे को नहीं आता है तो आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। देखो इधर आप एक बात दिमाग में फिक्स कर लें कि S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। सबसे पहले तो एक बच्चा कह रहा है सर क्वालिटी बढ़ाओ। क्वालिटी आपको अपने एंड से बढ़ानी पड़ेगी। हमारी तरफ से 1080p पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, बेस्ट क्वालिटी लाइव स्ट्रीम है। आपको केवल अपने यूट्यूब की सेटिंग में जाकर के क्वालिटी बढ़ानी है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ये चीज अपन को याद रखनी है। दूसरी बात, सबसे पहले 1s होता है, 2s के अंदर 2s भी होता है, 2p होता है, 3 में 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है, 4 में 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, 5 में 5s है, 5p है, 5d है और 5f है। अब जरा ध्यान दें तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को बनना शुरू करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में। शुरू करते हैं बेटा जी, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 21 है। शुरू करते हैं सबसे पहले 1s में, तो 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p। ध्यान से देखना कितने हो गए, 10 हो गए। 3p 6 4s, 3p6 4s 2 3d 1। चेक करिएगा आप ध्यान से,
1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d6 3d1। तो यहां पे बाह्यतम कोश कौन सा हो गया एक तरह से अपन इसका देखें तो सबसे बाहर वाला कौन है 4s2 है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। तो इसी रीजन से बच्चों, क्योंकि स्कैंडियम जो है Sc जो है हमारा स्कैंडियम जो है उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये डी ब्लॉक का मेंबर है। किसका मेंबर है, डी ब्लॉक का मेंबर है। अब आप बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा, ध्यान से समझना। देखो 3d 4s2 में इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 3d में नंबर 1 पहला इलेक्ट्रॉन जा चुका है। अब अगला वाला देखेंगे, देखो बेटा आपको फोकस करना पड़ेगा, यहां ध्यान से देखिए 4s तो भर चुका है, 4s के बाद में कौन आता है 3d आता है। अब 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो गौर फरमाइएगा, इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। यहां से शुरू करते हैं, अच्छे से देखो कि इधर इस वाले में आप देखेंगे तो 3d 2 होगा, इस वाले में आप देखेंगे तो 3d 3 होगा, इस वाले में आप देखेंगे 3d 4 होगा, इस वाले में आप देखेंगे 3d 5 होगा, इस वाले में आप देखेंगे 3d 6 होगा, इस वाले में आप देखेंगे 3d 7 होगा, इस वाले में आप देखेंगे 3d 8 होगा, इस वाले में आप देखेंगे 3d 9 होगा, इस वाले में आप देखेंगे 3d 10 होगा। सही है, सही है बेटा, पक्का सही है, आया समझ में, है ना, ठीक है ना। ओके, कमेंट करो यार, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करो। देखो आप लिख के देख लो ना, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नंबर 22 का लिख करके देख लो। नंबर 21 का ये था, नंबर 22 का लिखोगे वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, राइट। 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, 10 10 20 और 2 22। अगला वाला 3d3, अगला वाला 3d4, अगला वाला 3d5, अगला वाला 3d6, अगला वाला 3d7, अगला वाला 3d8, अगला वाला 3d9, अगला वाला 3d10, राइट है। कमेंट करेंगे सभी बच्चे, तभी हमें पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है क्या। अब यहां पर समय आ गया है एक विशेष बंदे के बारे में बात करने का, जिस बंदे का नाम है क्रोमियम। विशेष तौर पर इसके बारे में बात करते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में विचार करेंगे। क्रोमियम का नंबर कौन सा है चेक करिए, क्रोमियम नंबर 24 पर आता है। तो 24 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके देखिए, आप लोग खुद दिमाग लगा लेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए लास्ट का 4s2 3d4, राइट। अब एक बात सुनिए, एक काम की बात बताता हूं आप। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 जा सकते हैं। एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 14 जा सकते हैं। जब एक कक्षक में, एक कक्षक ही तो है, डी अपने आप में क्या है, एक कक्षक। जब एक कक्षक पूरी तरह से भरा होता है, मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10 के 10 पड़े हुए हैं उसके अंदर। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 14 के 14 पड़े हुए हैं उसके अंदर। तो जब एक कक्षक पूरी तरह से भरा होता है तो उसे कहते हैं पूर्ण भरित कक्षक। और पूर्ण भरित कक्षक जो है, पूर्ण भरित कक्षक जो है उसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, वो स्थायी होता है बहुत ज्यादा। सही, पूर्ण भरित कक्षक हो तो अच्छा खासा स्थायित्व होता है, मतलब आप ये बोलोगे कि आपका तत्व स्थायी है, अच्छा है, आपका तत्व स्टेबल है, आपका तत्व केमिस्ट्री में। उसके बाद आता है अर्धभरित, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं डी में, 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए। 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं एफ में, 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए। इसको बोलते हैं
अपनी क्षमता से आधा भरा हुआ है, तो ये होते हैं अर्धभरित। अर्धभरित भी अपने आप में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है, पूर्ण भरित। उसके बाद किसका नंबर आता है, अर्धभरित का। उसके बाद डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो, डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो, डी में 4 इलेक्ट्रॉन हो, डी में 6 इलेक्ट्रॉन हो, डी में 7 इलेक्ट्रॉन हो, डी में 8 इलेक्ट्रॉन हो, डी में 9 इलेक्ट्रॉन हो। इन सबसे ज्यादा स्थायी है डी में 5 इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा स्थायी है 10 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। तो समझ रहे हो, मतलब मोटी मोटी बात यह है यहां पर समझने के लिए कि यदि अर्धभरित कक्षक हो तो वो स्थायी होता है। तो अगर परमाणु के पास ऑप्शन हो, सुनना, अगर आपके तत्व के पास ऑप्शन हो कि वो इधर उधर से जुगाड़ करके कैसे भी अर्धभरित या पूर्णभरित हो जाए, तो वो ऐसा करने की कोशिश करता है, हमेशा करता है। अब आप ध्यान देना, यहां पर क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम की डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम कोशिश करेगा कि कैसे भी करके पड़ोस से इधर उधर से चुरा के इलेक्ट्रॉन ले लूं, डी में 5 कर लूं, क्योंकि डी में 5 करते हैं उसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, एक अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त होगा, किसका, अर्धभरित कक्षक का। तो वो पड़ोस के एस से बोलेगा ला इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s1 3d5। समझे बेटा। तो ये क्या करेगा, ऐसे 4s से इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद को 3d5 कर लेगा, क्योंकि अब ये अर्धभरित हो गया है, और अर्धभरित होने के कारण इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई है, अतिरिक्त स्थायित्व आ गया है, एक्स्ट्रा ये स्टेबल हो चुका है। बोलिए, चमका। तो यहां पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देखने को मिल रहा है 3d4, वो नहीं होता, इसका होता है 3d5 4s1, और बाकी सब में 4s2 है, 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 बाकी सब में 4s2 है। चमका कि नहीं चमका, ठीक है सर, आ गया समझ में, मक्खन हो गया सर, बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब आपको समझ में आ गया ना कि इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, तो इनके भाई बहनों का क्या होगा, इसका कितना था, इसका था 3d1 4s2, इसके नीचे वाले का क्या होगा 4d1 5s2। मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि जो आपके समझ में नहीं आया। इसका होता है 1s1, तो इसका क्या होता है बाह्यतम कोश का 2s1, इसका क्या होता है 3s1, इसका क्या होता है 4s1। दिमाग लगा लेते हैं ना अपन। तो इस हिसाब से इसका अगर 3d1 4s2 है, तो इन भाई साहब का क्या होगा 4d1 5s2। चाहो तो लिख करके चेक कर लो। इन भाई साहब का क्या होगा आप लिख सकते हो ऐसे। इन भाई साहब का क्या होगा, इनके ऊपर वाले भाई साहब का है 3d2 4s2, इन भाई साहब का होगा 4d2 5s2। एक एक नंबर बढ़ा के इस तरह से। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक बात है ना ये एकदम। यस सर, मां से मक्खन कमल सिंह जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड, बढ़िया, डन, ओके। तो अब आपसे कोई पूछे कि डी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो ध्यान से देखिए। अगर कोई आपसे पूछे कि डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहां का देख रहे हैं अपन, सबसे बाहर वाले कोश का लिख रहे हैं ना, सबसे बाह्यतम कोश का लिख रहे हैं। तो सबसे बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आते हैं, बहुत सिंपल। सबसे बाहर वाले को मैं बोल रहा हूं NS, तो सबसे बाहर वाला कौन हो गया आपका NS। NS के बाद में देखो यहां पे 4s है तो यहां पे 3d है, यहां पे 5s होगा तो यहां 4d होगा, यहां पे 6s होगा तो यहां पे 5d होगा, यहां पे 7s होगा तो यहां पे 6d होगा। कहने का मतलब अगर यहां पे NS है तो आगे n-1 है। एम आई राइट? क्या हम सही हैं, क्या हम सही हैं भैया जी? अगर ये n है तो इसके पास वाला n-1 है। यहां कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन, कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन भी होता है, मतलब यहां 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डी में 1 से इलेक्ट्रॉन चालू होते हैं, 1 से इलेक्ट्रॉन चालू होते हैं और कहां तक जाते हैं 10 तक। तो डी में
1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये हो गया डी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया एकदम। आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं अपन एफ ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। एफ ब्लॉक के बारे में एक बात बहुत अच्छे से याद रखें, एफ ब्लॉक कॉम्प्लेक्स है। उसमें आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, आप जो लिखेंगे आपको वहां पे कुछ और ही मिल रहा होगा। तो ध्यान रखें कि एफ ब्लॉक जो है वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए एफ ब्लॉक का डिस्कशन ज्यादा किया नहीं जाता है और एफ ब्लॉक के बारे में ज्यादा दिमाग लगाया नहीं जाता है। अगर हम आपको केवल एक बात समझाना चाहें तो लेंथेनम के बाद में सीरीज स्टार्ट होती है, एक्टिनाइड के बाद में सीरीज स्टार्ट होती है। लेंथेनाइड के बाद में जो सीरीज निकल रही है यहां से, उसको लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, नंबर 57 से लेकर के नंबर 70 तक। नंबर 57 से लेकर के 70 तक ये लेंथेनाइड सीरीज कहलाती है आपकी। और एक्टिनाइड सीरीज की बात करें तो एक्टिनाइड सीरीज 89 से स्टार्ट होकर के 102 तक जाती है। तो 89 से स्टार्ट होकर के 102 तक जाती है। दूसरी बात, ये कौन से ग्रुप का है और कौन से आवर्त का है जरा चेक कर लीजिए। अगर इनका आवर्त और वर्ग चेक करना हो तो बेहद आसान है। इनका भी आवर्त और वर्ग चेक करना हो तो बेहद आसान है, यहीं पर दिमाग लगा लीजिएगा मेरे साथ साथ। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपको मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख करके यहीं समझा देता हूं। 1 मिनट लगेगा मुझे, बस मुझे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यहीं पे लेके आने दो। ये जी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जरा दिमाग लगाओ, मैं कौन से वाले सेक्शन के लिए बोल रहा हूँ अच्छे से देख लेना। अगर अपन इस सेक्शन की बात करें, देखो नंबर 57 है, आपको आपको दिख नहीं रहा होगा यार। एक तो एक काम करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब चेक करिए, 57 से 71 तक लेंथेनाइड है। 71 वाला लिखना भूल जाता, मैं उधर था वो। 89 से 103 तक कौन है? एक्टिनाइड है। कहने का मतलब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, जो लेंथेनाइड है वो कौन से ग्रुप में है? ग्रुप थर्ड में। ग्रुप थर्ड से निकल करके आए थे। कौन से पीरियड में है? कौन से पीरियड में है? ध्यान से देखना, ग्रुप 6, ग्रुप 3, और पीरियड कौन सा? इनका 6। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि एक्टिनाइड कौन से ग्रुप में है तो आप अच्छे से उसको बता सकते हैं। एक सेकेंड, पेन चेंज कर लूं यार। हाँ, आवर्त 6 है और ग्रुप कौन सा है? ग्रुप थर्ड है। तो नोट करने वाली बात यह है कि जो आपका लेंथेनाइड्स है, जो यहां से निकल करके ये पूरी लाइन है, इन पूरी लाइन के सदस्यों के बारे में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये जितने भी सदस्य हैं ये सारे के सारे आवर्त 6 और ग्रुप थर्ड के मेंबर हैं। तो नंबर 57 से लेकर के 71 तक कोई भी तत्व आए आपके पास, मैंने कहा था ना मैं तत्वों को ढूंढना भी सिखाऊंगा आपको। तो अगर नंबर 57 से लेकर के नंबर 71 तक कोई भी तत्व आए तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, वर्ग 3 है, आवर्त 6 है, सिंपल। उसके बाद कलर चेंज, उसके बाद 89 से 103 तक कोई भी आए उसका आवर्त 7 है, ग्रुप 3 है, और वो ये सारे सदस्य हैं ये वाले। तो मतलब अभी यहां पे आपने एक बहुत तगड़ी चीज सीख ली, अभी के अभी एक बहुत तगड़ी चीज सीख ली कि अगर नंबर 57 71 तक कोई भी आता है तो उसका आवर्त 6 होगा और ग्रुप 3 होगा। अगर 89 से 103 के बीच में कोई भी आता है तो उसका आवर्त 7 होगा और ग्रुप उसका भी 3 होगा। तो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डन। चलो, तो आवर्त इसका 71 कर लो इसको, और इसको 103 कर लो। आवर्त कितना? आवर्त 3, सॉरी आवर्त 6, इसका आवर्त 7, और इसका वर्ग कौन सा? 3, इसका वर्ग कौन सा? 3। डायरेक्ट समझ में आ रहा है यहां से। एक मिनट, यहां से ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7, तो 6th आवर्त में आपका निकल के आ रहे हैं लेंथेनाइड, और 7th आवर्त से आपके निकल के आ रहे हैं एक्टिनाइड। कहां तक? 89 से 103 तक, 57 71 तक, और ग्रुप कौन सा है इनका? थर्ड है।
डायरेक्ट आप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखने के लिए मैं आपको अभी बता तो रहा हूं, पर उसकी फीलिंग आपको अभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि इनके इनके अंदर जब अपन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो काफी लोची होते हैं। आप जिस हिसाब से लिखोगे ये कोई और ही विन्यास शो कर रहे होंगे, तो वहां बड़ी परेशानी होती है। इसलिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग अभी याद कर लेंगे, और 12th क्लास में आपको जब एफ ब्लॉक पढ़ाया जाएगा तो एक एक तत्वों के बारे में बहुत डिटेल में वहां पे बात की जाएगी। सिंपल है, एनएस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, n-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद n-2 एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बस इसमें जब आप आगे बढ़ोगे तो एक छोटा सा चेंज है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डी के अंदर 1 से 10 की जगह इस केस में 0,1,2 था। बस ये ध्यान रखना कि यहां पे डी की जगह, डी में 0 से 1 से लेकर के 10 की जगह 0,1,2 था। ये NS2, ये n-1d और n-2f। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एग्जाम्पल देके बताऊं, जैसे ये लिखा हो 6f, तो 6f के अंदर हो जाएगा 5d, 5d के अंदर हो जाएगा 4s, तो 4s2 5d 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, और 6f में 1 से 14 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ऐसे एक एग्जाम्पल से मैंने आपको जनरली समझा दिया कि n, n-1, n-2 का मतलब क्या। मैंने सही एग्जाम्पल दिया था क्या? आई थिंक मैंने नहीं दिया था सही एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये होगा, जैसे 6s है तो फिर 5d होगा, फिर 4f होगा, ऐसा होगा। यही सही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये आपका n है, मैंने उल्टा कर दिया था, ये आपका n है, ये n-1 हो गया और ये n-2 हो गया। इसमें आपके 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 0,1,2 ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इसके अंदर 1 से 14 रहेंगे। मैंने उल्टा दे दिया था 6 5 4, जबकि ऐसा होगा 6 5 4 इस तरह से होगा, क्योंकि n फिर n-1 फिर n-2। लिखो कमेंट सेक्शन में, लिखो लिखो लिखो। चमक गया, बहुत अच्छे। बस घाए घाए में जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना कि यहाँ पे 1 से 10 कर दो। यहाँ 1 से 10 नहीं होता, यहाँ पे 0 1 2 होता है केवल। बताइए, आई को समझ में? बोलो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो अभी तक आप क्या सीख गए? अभी तक आप सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख गए एस ब्लॉक का, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख गए पी ब्लॉक का, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया आपने डी ब्लॉक का, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया आपने एफ ब्लॉक का। अब मैं आपको एक बहुत मजे की चीज सिखाने जा रहा हूं, आवर्त सारणी में तत्वों को ढूंढना। तो हेडिंग लगाओ, आवर्त सारणी में तत्वों को ढूंढना। ढूंढना शुरू करते हैं आवर्त सारणी में तत्वों। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस इसके लिए आपको जो बात मैं बताऊं वो कॉपी में नोट कर लेनी है। आपको मैं केवल परमाणु क्रमांक लिख करके दूंगा, तत्व ढूंढना सीख रहे हैं अपन, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको Z बराबर 12 है, उसको आपको ढूंढना है। जैसे Z बराबर 17 है, उसको आपको ढूंढना है। Z बराबर 21 है, उसको आपको ढूंढना है। Z बराबर 80 है, उसको आपको ढूंढना है। या Z बराबर 81 है, उसको आपको ढूंढना है। इन सबको आपको ढूंढना है। शुरू करें ढूंढना, बताऊं? शुरू करें, चलो। सबसे पहला काम ये करना है, आपको मैंने परमाणु क्रमांक दे दिया ऐसे, मैंने कहा भाई ये परमाणु क्रमांक है, आप मुझे बताइए कि ये जो भी तत्व है ये आवर्त सारणी में कहां है, इनका आवर्त क्या है और इनका वर्ग क्या है, ये दोनों आपको बताना है। कैसे करोगे मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहला काम जो करना है, आपको इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है, ठीक है? इन सभी का, जितने भी आपकी नजरों के सामने हैं, इन सभी का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है, सभी के सभी का, ठीक है? और ठीक है, ठीक है, डन है, ठीक है। इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख लीजिएगा।
इसका ऐसे रखते हैं, 12 का लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद क्या करना है सुनिए। जैसे ही आपने परमाणु क्रमांक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, n का सबसे बड़ा मान देखना है, कितना है, n का सबसे बड़ा मान देखना है। n का जो सबसे बड़ा मान है वही आवर्त है। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए इस बात से कि n का सबसे बड़ा मान जो है वो आवर्त है। यहां चेक करें n क्या होता है, आपको पता है ना, ये n है, 1 n2 n2 n3। तो इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में n का सबसे बड़ा मान आपको क्या दिखाई देता है, 3, जो इसके आगे लिखा हुआ है। तो n का 1 2 2 3 मतलब 1 है 2 है 3 है, n का सबसे बड़ा मान कौन सा है, 3 है। तो n का जो सबसे बड़ा मान है वही आवर्त है। इसका मतलब ये जो भाई साहब है ये तीसरे आवर्त के अंदर है। कौन से आवर्त में है, तीसरे आवर्त में है। ठीक है, अब वर्ग का पता कैसे लगाएंगे। वर्ग का पता लगाने का तरीका ये देखिए कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया, आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में गया या आखिरी इलेक्ट्रॉन s में गया तो चेक करो, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन s में गया, बहुत सिस्टमेटिकली करोगे तो समझ में आएगा, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे। सबसे पहले चेक करो कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, s में गया। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन s में गया तो चेक करो ns में 1 इलेक्ट्रॉन है या ns में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ns में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये ग्रुप 1 का मेंबर है, और अगर ns में 2 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये ग्रुप 2 का मेंबर है। सर जी वापस बताओ एक बार। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, n का सबसे बड़ा मान ढूंढ लिया, n का सबसे बड़ा मान ढूंढ लिया, इसका मतलब आपने आवर्त ढूंढ लिया। अब वर्ग चेक करने के लिए सबसे पहले देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका s में जा रहा है, फिर ये चेक करना है कि जो सबसे बड़ा वाला s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे आप चेक करें 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये बंदा ग्रुप 2 का मेंबर है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि इन भाई साहब का आवर्त है 3 और इन भाई साहब का वर्ग है 2। बताओ समझ में आया। अब अपन ढूंढते हैं इसको, आवर्त 3 वर्ग 2, आवर्त 3 वर्ग 2। एक काम करता हूं, मैं आवर्त सारणी को यहीं ले आता हूं ना। आवर्त 2 वर्ग 3 चेक करो, आवर्त 2 1 2 वर्ग 3 1 2 3, सॉरी गंदी बात, आवर्त 3 था 1 2 3, वर्ग 2 था, मतलब ये रहा 1 2 थर्ड आवर्त में, दूसरे वर्ग में नंबर 12 आपको मिल रहा होगा। नंबर 12 कौन है, मैग्नीशियम है। अरे सर ये तो केवल आप ही को दिख रहा है, हमको तो दिख ही नहीं रहा है बाबा, आपको भी दिखाते हैं। ये देखो ना, 3 आवर्त 3 वर्ग 2 मैग्नीशियम 12, इसका मतलब एकदम सही था। ये चीज हमको समझ में आ गई है, डन। अब एक काम करते हैं, किसी और नंबर को चेक करें, जैसे अपन नंबर 19 को चेक करते हैं, ऐसे ही नंबर 19 को चेक करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हुआ, 6 2 8 तो 10 10 और 18 4s1। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, पहले ये देखो सबसे बड़ा वाला n का मान, सबसे बड़ा मान कौन सा है, n का सबसे बड़ा मान कौन सा है, चेक करो 1 2 2 3 3 4, n का सबसे बड़ा मान 4 है, इसका मतलब आवर्त कितना है, 4। डायरेक्ट बोल सकते हो n का जो सबसे बड़ा मान है वही आवर्त होता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया,
आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में गया। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो हम चेक करते हैं NS1 है या NS2 है। यहां देखें NS1 है, NS1 है, इसका मतलब ग्रुप 1 है। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि आवर्त 3 है और ग्रुप 1 है। आप आवर्त 3 और ग्रुप 1 में ढूंढो, आपको नंबर 19 मिल जाएगा, आपको नंबर 19 मिल जाएगा। आवर्त 3, एक मिनट, सॉरी, आवर्त 4 था ना, आवर्त 4 था ना, आवर्त 4 था ना, वेरी गुड, आवर्त 4 था। तो आवर्त 4 में चलते हैं, ये रहा आवर्त 4, नंबर 1, नंबर 1 ये रहा 19 नंबर पर पोटेशियम। ठीक है, आ गया समझ में? डन है, वेरी गुड, आ गया बच्चों को, है बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से आप ढूंढ लेंगे अपने आप। चलो अब अपन आते हैं जेड नंबर 17 को चेक करते हैं। लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, शुरू करें। देखिए मेरे साथ मिलके करो यार, आ जाएगा आपको, ऐसी क्या बात है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करते हैं। जेड बराबर 17 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 2 8 10 12 3p5। सबसे पहली बात एन का मैक्सिमम मान देखो, 1 2 2 3 3। एन का अधिकतम मान क्या है? 3 है, इसका मतलब तीसरे आवर्त का सदस्य है। पहली बात। आखिरी बात, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी के अंदर जा रहा है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी कक्षक में जा रहा है। जब आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाता है तब क्या करते हैं सर? आपने बताया ही नहीं, सुनो। जब आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाता है तो आवर्त, आवर्त तो आप निकाल ही लो, वर्ग का फॉर्मूला होता है 12 प्लस एनपी के इलेक्ट्रॉन। 12 प्लस एनपी के इलेक्ट्रॉन। चेक करो, जब तक अजमाएंगे नहीं तब तक बात मानेंगे नहीं सर। 12 प्लस एनपी के इलेक्ट्रॉन, ये होगा वर्ग। करें सॉल्व। 12 प्लस एनपी के इलेक्ट्रॉन, मतलब एनपी कौन है? 3p। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 12 प्लस 5 17। ये 17वें वर्ग और तीसरे आवर्त का सदस्य है। 17वें वर्ग और तीसरे आवर्त का सदस्य है। 17वें वर्ग और तीसरे आवर्त का सदस्य है। अभी खटाक से आपकी आंखों के सामने रख दूंगा इसको मैं, ध्यान से देख लेना, अभी एक बार में पहचान जाओगे। तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग का सदस्य है नंबर 17। तीसरा आवर्त 17वां वर्ग नंबर 17, क्लोरीन आप सभी की आंखों के सामने। तीसरा आवर्त नंबर 17। तो अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा हो तो आपको 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन कर देने, आपके पास वर्ग की संख्या आ जाएगी। हो गया, बहुत बहुत बधाई। अब आगे बढ़ते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। लिखो रे लिखो रे लिखो रे, 21 का लिखो रे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। स्कैंडियम है वैसे ये। चलो देखते हैं, एन का अधिकतम मान चेक करो। 1 2 2 3 3 4 3। अधिकतम मान क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। एन का अधिकतम मान आ रहा है 4, मतलब आवर्त कौन सा है? चौथा आवर्त है। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। अब ये चेक करिए बबुआ कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है सर, डी ब्लॉक में जा रहा है, मतलब डी कक्षक में जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, ऐसे बोल सकते हो आप। डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इंग्लिश पढ़ रहे हो ना थोड़ी अच्छे से। डी ऑर्बिटल में जा रहा है। सर आपने तो बताया ही नहीं डी ऑर्बिटल में जाता है तो क्या होता है। अभी बता देते हैं, बुरा क्यों मान रहे हो।
डी कक्षक में जाता है तो पता है वर्ग का फॉर्मूला क्या होगा, 2 + n-1 डी के इलेक्ट्रॉन। अरे सर याद रह जाएगा क्या हमको? बिल्कुल रह जाएगा। 2 + n-1 डी के इलेक्ट्रॉन, 2 + n-1 डी के इलेक्ट्रॉन, 2 + n-1 डी के इलेक्ट्रॉन, 2 + n-1 डी के इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा आपका वर्ग। 2 + n-1 डी के इलेक्ट्रॉन, n कितना है मैक्सिमम 4, 4 - 1 कितना होगा 3, मतलब किसके इलेक्ट्रॉन 3d के इलेक्ट्रॉन। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है, इसका मतलब इसका वर्ग कितना है 3 है। तो चौथे आवर्त में तीसरे वर्ग में जाओगे तो आपको मिल जाएगा नंबर 21। जो सीख रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज सीख रहा है। जब खुद से करोगे, तत्वों को खुद ढूंढोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। खुद से प्रैक्टिस करके देखना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वापस बताऊं, आप सबसे पहले देखें एन का अधिकतम मान कौन सा है। अगर एन का अधिकतम मान जो है वही आवर्त है, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो फॉर्मूला है 2 + n-1 डी के इलेक्ट्रॉन। तो एन का मान 4 है, मतलब 4 - 1 मतलब 3, 3d के इलेक्ट्रॉन। 2 + 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है, इसका मतलब 2 + 1 3। तो तीसरे वर्ग में चौथे आवर्त में आपको मिलेगा नंबर 21। जरा चेक कर लेते हैं, जब तक हम देखते नहीं तब तक हम मानते नहीं है। क्या बोला मैंने आपको, चौथे वर्ग और चौथे आवर्त और तीसरे वर्ग में ढूंढो। चौथा आवर्त तीसरा वर्ग नंबर 21 स्कैंडियम आंखों के सामने है, स्कैंडियम आंखों के सामने है। चौथा आवर्त तीसरा वर्ग स्कैंडियम आपकी नजरों के सामने है। ठीक है, कमेंट करो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको करने में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। इंजॉय कर रहे हो, ढूंढ पा रहे हो तत्वों को, ठीक है। z बराबर 102, अरे भाई मजा ही आ गया। z बराबर 102, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर z 57 से नंबर 71 के बीच में है तो आवर्त 6 और वर्ग 3 होगा, एफ ब्लॉक, याद करा दिया था पहले ही। और अगर 89 से 10 के 3 के बीच में है तो आवर्त 7 और वर्ग 3 होगा। तो हमारा जो बंदा है वो किसमें 102, 102 मतलब 89 से ज्यादा है, 89 से ज्यादा है, इसका मतलब बात एकदम साफ है। 89 से ज्यादा और 103 से कम है, मतलब आवर्त 7 है और वर्ग 3 है, आवर्त 7 है और वर्ग 3 है, क्योंकि ये एफ ब्लॉक का सदस्य है। तो अगर एफ ब्लॉक का सदस्य हो तो आपको बिना दिमाग लगाए डायरेक्ट ही आप एक बात बोल सकते हैं। एफ ब्लॉक के सदस्य के लिए आपको किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर एफ ब्लॉक का सदस्य एक बात बिल्कुल फिक्स है कि उसका वर्ग कितना होगा 3 होगा। अगर एफ ब्लॉक का सदस्य उसका वर्ग 3 होगा। अगर नंबर 57 से 71 के बीच में है तो आवर्त 3 होगा। और अगर आपका जो नंबर है, जो आप नंबर देख रहे हो, जेड का जो नंबर आप देख रहे हो, वो नंबर अगर 89 से 103 के बीच में है तो वर्ग तो 3 ही होगा, आवर्त 4 होगा। तो हमारे केस में, इस केस में 102 था तो आवर्त 4 और वर्ग 3 कहां गया भाई, आवर्त सॉरी आवर्त 7 वर्ग 3, आवर्त 7 वर्ग 3। एक मिनट, गलत लिख दिया ना मैंने, 6 और 7, आवर्त 6 आवर्त 7, आवर्त 6 आवर्त 7। चेक कर ले क्या, चेक कर ले इसको, इसको चेक कर ले एक बार। नंबर 102 कहां पर है, सातवां आवर्त तीसरा वर्ग, सातवां आवर्त तीसरा वर्ग, अभी चेक कर लेते हैं। सातवां आवर्त तीसरा वर्ग, 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 नंबर 89, 89 से लेकर के 102। तो ये 102 जो है, ये 102 कहां पे पहुंचेंगे अपन, इधर से आएगा, इधर से आएगा, यहां से आएगा। तो ये कौन सा है, वर्ग 3 आवर्त 7, एकदम सही है, कोई टेंशन नहीं है, वर्ग 3 आवर्त 7। इतनी आसान क्लास एक एक एग्जाम्पल से आपको समझाया, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया।
अब आपको करने के लिए दूं मैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूं, आपको करोगे? चलो अब मुझे बताओ z बराबर 6 कहाँ मिलेगा, z बराबर 10 कहाँ मिलेगा, z बराबर z बराबर 24 कहाँ मिलेगा, z बराबर 30 कहाँ मिलेगा? बताओ जल्दी से, विचार कर लोगे मान जाऊंगा आपको। लॉजिक ध्यान रखना क्या है, ये रहा लॉजिक, लॉजिक तुम कहाँ हो, ये रही, ये है लॉजिक। ठीक है, चलो z बराबर 6, z बराबर 10, z बराबर 24, z बराबर 30 करो। 1 मिनट मिलेगा इसको करने के लिए, 1 मिनट मिलेगा, फिर मैं देखूंगा कौन से बच्चे ने सही किया है, कौन से बच्चे ने गलत किया है। करो। चलिए खड़ाखड़ करते हैं। नंबर 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। देख के समझ में आ गया, n का अधिकतम मान 2 है, मतलब आवर्त कौन सा है, दूसरा आवर्त है। आखिरी इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, इसका मतलब यहां पे जो वर्ग की का फॉर्मूला होगा वो होगा 12 प्लस p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 14वें वर्ग का और दूसरे आवर्त का सदस्य। आप जाके ढूंढ लेना, आपको कार्बन मिल जाएगा, ये कार्बन है। नंबर 10 चेक करते हैं, नंबर 10 को चेक करते हैं। कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6, इसका मतलब n का अधिकतम मान 2 है, मतलब इसका आवर्त 2 है, और आखिरी इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला होगा 12 प्लस p के इलेक्ट्रॉन, np के इलेक्ट्रॉन, np में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 18वें वर्ग का सदस्य है और दूसरे आवर्त का सदस्य है। जिन बच्चों का सही हो रहा है वो लोग देखते जाएं। इधर आते हैं नंबर 24 पे, फॉर्मूला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4, गंदी बात। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितना हो गया, 6 2 8 2 10 10 10 20 20 और 10 4, 4s2 3d4। क्योंकि देखो 3p के बाद में 4s में जाता है, फिर 3d में जाता है, याद है आपको। 3p के बाद में आप चेक करें, 3p के बाद में 3p के बाद में पहले 4s में जाता है, फिर 3d में जाता है। हाँ जी, तो अब यहां पे देखें तो n का सबसे अधिकतम मान क्या है, n का अधिकतम मान 4 है, इसका मतलब ये आपके चौथे आवर्त का सदस्य है। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। फॉर्मूला क्या होगा, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो फॉर्मूला होता है 2 प्लस n-1 डी के इलेक्ट्रॉन। तो n-1 डी के इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, 2 प्लस n का मान कितना है, 4, 4-1 मतलब 3d के इलेक्ट्रॉन। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 4 और 2 6, तो ये छठे वर्ग में चौथे आवर्त में, 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 चौथा आवर्त छठा वर्ग, नंबर 24 क्रोमियम। 1 2 3 4 5 6, छठा वर्ग चौथा आवर्त क्रोमियम, नंबर 24 बिल्कुल सही, नंबर 24, नंबर 24 आ रहा है, सही है बात।
पक्का? होगी 12th की क्लास, चिंता मत करो। z इज इक्वल टू 30 करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना हो गया? 6 2 8 2 10 6 2 8 10 20 3d 10। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आखिरी आप सबसे बड़ा वैल्यू कौन सी है? 4 है। इसका मतलब आवर्त जो है वो कौन सा होगा आपका? 4 होगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डी ब्लॉक के हिसाब से फॉर्मूला लगेगा, तो वर्क का फॉर्मूला लगेगा 2 प्लस n-1 डी के इलेक्ट्रॉन। चेक करिए, n-1 डी के इलेक्ट्रॉन 2 प्लस n-1 डी, n का मान कितना है? 4, मतलब 4-1 मतलब 3d के इलेक्ट्रॉन। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 प्लस 2 12। इसका मतलब 12वें वर्ग और चौथे आवर्त का 12वां वर्ग चौथा आवर्त 12वां वर्ग चौथा आवर्त 12वां वर्ग चौथा आवर्त 12वां वर्ग चौथा आवर्त। खुद चेक करें, 12वां वर्ग चौथा आवर्त 12वां वर्ग चौथा आवर्त चौथा आवर्त 12वां वर्ग। ये रहा 12वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन है? नंबर 30 जिंक आपको दिखाई दे रहा है। नंबर 30 जिंक आपको दिखाई दे रहा है। नंबर 30 जिंक आपको दिखाई दे रहा है। अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है, प्रैक्टिस मैं नहीं करवा सकता हूँ। प्रैक्टिस आपको खुद ही, आप कोई सा भी तत्व कोई सा भी नंबर ले लेना, एटॉमिक नंबर कोई सा भी एटॉमिक नंबर लेके खुद चेक कर लेना। बस एफ ब्लॉक के लिए याद रखना कि एफ ब्लॉक वर्ग 3 के सदस्य हैं, और अगर 57 से 71 है तो आवर्त 6 है, और एटॉमिक नंबर Z 89 से 103 है तो आवर्त 7 है। बहुत सिंपल मामला यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, आप क्लास को एकदम एंजॉय कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिल से पीरियोडिक टेबल की फील दे सकूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाए। ऋषभ दुबे फटाफट अपनी बात कर दो, मैं सुन लूंगा। पॉइंट ये है कि आप लोग जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना बैठ करके, उतना ठीक रहेगा। अब एक बच्चा होता है डेडिकेटेड बच्चा, वो क्या करेगा, मतलब अगर डेडिकेशन की हद है ना उसके अंदर, तो एक एक तत्व को ढूंढेगा वो लॉजिक से, एक एक तत्व को, तो कौन से आवर्त का है, कौन से वर्ग का है, कौन से आवर्त का, कौन से वर्ग का है। और पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करा दी। आपको मैंने हर एक बंदे का परमाणु क्रमांक लिखना सिखा दिया। मैंने आपको हर एक बंदा कहां मिलेगा पीरियोडिक टेबल में वो बता दिया। तो अब आपको पूरी पीरियोडिक टेबल एकदम अच्छे से याद है, कौन से वर्ग का कौन से वर्ग का कौन से वर्ग का कौन सा बंदा जो है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होगा, सामान्य वाला, वो भी आपको पता है। बेस्ट आपको 2 क्लास के अंदर पूरी पीरियोडिक टेबल का फील दिया है। आने वाले समय में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही मास्टर होते जाओगे। ऋषभ बेटा, क्लास का रिमाइंडर इसलिए नहीं आया क्योंकि आज शेड्यूल नहीं हो पाई है क्लासेस। अभी इस क्लास को एंड करके मैं आपकी क्लास तुरंत शेड्यूल करके तुरंत स्टार्ट करूंगा। क्लास होगी, चिंता की कोई बात नहीं है। 12th वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं अगर मैं थोड़ा भी 5-7 मिनट लेट हो जाऊं तो। टेंशन मत लो, मस्त मिलूंगा क्लास, ठीक है। चलिए बढ़िया जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और ऐसे ही एकदम अच्छे से पीरियोडिक टेबल को प्रैक्टिस कीजिए। 2 दिन है आपके पास, सैटरडे संडे। मंडे को हम फिर मिलेंगे, तब तक पूरी पीरियोडिक टेबल आपको घोल करके पी जानी है। बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, आज का होमवर्क मैं आपको एक मस्त होमवर्क दूं, करोगे? कोई भी एक तत्व अपने हिसाब से ले लेना, कोई भी था, जैसे नंबर 45 ले लिया, नंबर 48 ले लिया, नंबर 51 ले लिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, उसका आवर्त, उसका वर्ग, जो फॉर्मूले बताएं उनसे ढूंढ करके प्रॉपर मेंशन करके लिखना। कोई भी एक रैंडम नंबर लेकर के उसका आवर्त वर्ग अपने फॉर्मूले से निकालना, और उसको चेक करके अगर वो सही हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि और भी बच्चे आपको देख करके प्रेरणा ले सके। बाय बाय, जय हिंद।